नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली में जल प्रबंधन सुधार के लिए मंत्री परवेश साहिब सिंह ने समर एक्शन प्लान 2026-27 लॉन्च किया। योजना के तहत 1002 MGD जल उत्पादन, ट्यूबवेल विस्तार और टैंकरों की GPS मॉनिटरिंग होगी। यमुना सफाई और सीवर प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। सरकार ने इसे पारदर्शिता और तकनीक आधारित जल व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली में 18 लाख कनेक्शन की क्षमता के मुकाबले 14 लाख ही दिए गए हैं। सरकार हर महीने 10,000 नए कनेक्शन दे रही है, जिसे बढ़ाकर 25,000 किया जा सकता है। अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। MCD की स्थायी समिति की बैठक सोमवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही मिनट्स उपलब्ध नहीं कराने जाने को लेकर विरोध जताया। उन्होंने करीब 45 मिनट तक अपनी मांग को लेकर हंगामा किया, जबकि बैठक के एजेंडे में 9 सदस्यों को सेवानिवृत्ति करने का प्रस्ताव शामिल था और वह आज ही पास करना जरूरी था। हालांकि उनके हंगामे के बीच समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने 9 सदस्यों को सेवानिवृत्त करने के लिए ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया आरंभ की। इस दौरान आप पार्षद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उग्र हो गए, लिहाजा अध्यक्ष को बैठक स्थगित करनी पड़ी। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सोमवार को स्थायी समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षद के हंगामे की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जिस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न किया गया, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थागत कार्य प्रणाली के प्रति अनादर को भी दर्शाता है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि MCD में 650 करोड़ रुपए के काम बिना टेंडर प्रक्रिया के ही एक पुरानी कंपनी को सौंप दिए गए। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि लेगेसी वेस्ट प्रबंधन के नाम पर तीनों लैंडफिल साइटों पर काम देने में पारदर्शिता नहीं बरती गई और केवल टेक्निकल बिड के आधार पर फाइनेंशियल बिड खोले बिना ही ठेका दे दिया गया, जो गंभीर अनियमितता है। MCD की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को फिर होने जा रही है, लेकिन बैठक से पहले ही प्रक्रिया और नियमों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। MCD अधिकारियों ने समिति के 9 सदस्यों के अब तक सेवानिवृत्त न होने को संभावित संवैधानिक संकट बताते हुए बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की स्वीकृति के बाद बैठक का नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन हुआ। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने युवाओं को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए उन्हें नीति निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से विजेता राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे नेतृत्व विकास की अहम पहल बताया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए 20.26 करोड़ रुपए जारी किए। 4 गौशालाओं को बकाया भुगतान, लीज विस्तार और बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता दी गई। सरकार प्रथम चरण में 10 आधुनिक गौशालाओं के विकास पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि हालिया सत्र में 15 घंटे 16 मिनट काम हुआ और कई अहम विधेयक पारित हुए। उन्होंने विपक्ष के बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बिना मुद्दे के सदन से दूरी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। साथ ही विधान साथी आई चैटबॉट लॉन्च किया गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नालों की सफाई में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय पर गाद न निकाले जाने के कारण इस वर्ष भी मानसून में दिल्ली को जलभराव का गंभीर संकट झेलना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों की परीक्षा तैयारी के लिए 9,000 से अधिक प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। पहले छात्रों को पुराने पेपर बुक शॉप या सीनियर्स से लेने पड़ते थे। ये पहल छात्रों को आसानी से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगी। द्वारका के एक निजी स्कूल ने फीस विवाद के चलते 26 छात्रों के नाम काटने का नोटिस जारी किया है। अभिभावकों ने शिक्षा निदेशक से शिकायत कर कोर्ट जाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने निजी स्कूलों पर अभिभावकों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई फीस न देने पर कई स्कूल बच्चों के रिजल्ट रोक रहे हैं और नाम काटने की धमकी दे रहे हैं। डाबरी इलाके में झगड़े के दौरान बीच बचाव करने आए डिलीवरी बॉय की चाकू लगने से मौत हो गई। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में मौसम बदलाव के चलते खांसी के मामलों में तेजी आई है।
अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अधिक है। डॉक्टरों के अनुसार यह खांसी लंबे समय तक रह रही है, जिससे सतर्क रहने और समय पर इलाज की जरूरत है। मौसम विभाग ने दिल्ली में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। CPCB के अनुसार AQI 167 रहा, जबकि कुछ इलाकों में ये 200 के पार पहुंचा। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।